विद्यार्थियों, माता पिता, अभिभावकों एवं राष्ट्र के कर्णधारों के नाम। हमारे देश का भविष्य हमारी युवा पीढ़ी पर निर्भर है, किंतु उचित मार्गदर्शन के अभाव में वह आज गुमराह हो रही है। पाश्चात्य भोगवादी सभ्यता के दुष्प्रभाव से उसके यौवन का ह्रास होता जा रहा है। विदेशी चैनल, चलचित्र, अश्लील साहित्य आदि प्रचार माध्यमों के द्वारा युवक युवतियों को गुमराह किया जा रहा है। विभिन्न सामयिकों और समाचार पत्रों में भी तथाकथित पाश्चात्य मनोविज्ञानी से प्रभावित मनोचिकित्सक और सेक्सोलॉजिस्ट युवा छात्र छात्राओं को चरित्र, संयम और नैतिकता से भ्रष्ट करने पर तुले हुए हैं। ब्रिटानी औपनिवेशिक संस्कृति की देन इस वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जीवन के नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता बरती गई है। फलतः आज के विद्यार्थी का जीवन कौमार्यावस्था से ही विलासी और असंयमी हो जाता है। पाश्चात्य आहार व्यवहार के अंधानुकरण से युवाओं में जो फैशन परस्ती, अशुद्ध आहार विहार के सेवन की प्रवृत्ति, कुसंग, अभद्रता, चलचित्र प्रेम आदि बढ़ रहे हैं, उससे दिनों दिन उनका पतन होता जा रहा है। वे निर्बल और कामी बनते जा रहे हैं। उनकी इस अवदशा को देखकर ऐसा लगता है कि वे ब्रह्मचर्य की महिमा से सर्वदा अनभिज्ञ हैं। लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों छात्र छात्राएं अज्ञानतावश अपने तन मन के मूल ऊर्जा स्रोत का व्यर्थ में अपक्षय कर पूरा जीवन दीनता और दुर्बलता में तबाह कर देते हैं और सामाजिक अपयश के भय से मन ही मन कष्ट झेलते रहते हैं। इससे उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य चौपट हो जाता है और सामान्य शारीरिक मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है। ऐसे युवान रक्ताल्पता, विस्मरण और दुर्बलता से पीड़ित होते हैं। यही वजह है कि हमारे देश में औषधालयों और चिकित्सालयों हजारों प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि की लगातार वृद्धि होती जा रही है। असंख्य डॉक्टरों ने अपनी अपनी दुकानें खोल रखी है, फिर भी रोग एवं रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मूल कारण क्या है? दुर्व्यसन और अनैतिक, अप्राकृतिक और अमर्यादित मैथुन द्वारा विधि की क्षति ही इसका मूल कारण है। इसकी कमी से रोग प्रतिकारक शक्ति घटती है, जीवन शक्ति का ह्रास होता है। इस देश को यदि जगत गुरु के पद पर आसीन होना है, विश्व सभ्यता एवं विश्व संस्कृति का सिरमौर बनना है, उन्नत स्थान फिर से प्राप्त करना है, तो यहाँ की संतानों को चाहिए कि वे ब्रह्मचर्य के महत्व को समझें और सतत सावधान रहकर सख्ती से इसका पालन करें। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही हमारी युवा पीढ़ी अपने व्यक्तित्व का संतुलित एवं श्रेष्ठतर विकास कर सकती है। ब्रह्मचर्य के पालन से बुद्धि कुशाग्र बनती है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है तथा महान से महान लक्ष्य निर्धारण करने एवं उसे संपादित करने का उत्साह उभरता है। संकल्प में दृढ़ता आती है और मनोबल पुष्ट होता है। आध्यात्मिक विकास का मूल भी ब्रह्मचर्य ही है। हमारा देश औद्योगिक, तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में चाहे जितना भी विकास कर ले, समृद्धि प्राप्त कर ले, फिर भी यदि युवा धन की सुरक्षा न हो पाई तो यह भौतिक विकास अंत में महाविनाश की ओर ही ले जाएगा, क्योंकि संयम, सदाचार आदि के परिपालन से ही कोई भी सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। भारत का सर्वांगीण विकास सच्चरित्र एवं संयमी युवाधन पर ही आधारित है। इसलिए हमारे युवाधन छात्र छात्राओं को ब्रह्मचर्य में प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें यौन स्वास्थ्य, आरोग्य शास्त्र, दीर्घायु प्राप्ति के उपाय तथा काम वासना के नियंत्रित करने की विधि का स्पष्ट ज्ञान प्रदान करना हम सबका अनिवार्य कर्तव्य है। इसकी अवहेलना करना हमारे देश और समाज के हित में नहीं है। यौवन सुरक्षा से ही सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। यौवन सुरक्षा क्या है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का साधन शरीर है। शरीर से ही सारी साधनाएं संपन्न होती हैं। यदि शरीर कमजोर है तो उसका प्रभाव मन पर पड़ता है, मन भी कमजोर पड़ जाता है। कोई भी कार्य यदि सफलतापूर्वक करना हो तो तन और मन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। इसीलिए कई बूढ़े लोग साधना की हिम्मत नहीं जुटा पाते, क्योंकि वैश्विक भोगों से उनके शरीर का सारा ओज तेज नष्ट हो चुका होता है।
यदि मन मजबूत हो तो भी उनका शरीर पूरा साथ नहीं दे पाता। दूसरी ओर युवक वर्ग साधना करने की क्षमता होते हुए भी संसार की चकाचौंध से प्रभावित होकर वैषयिक सुखों में बह जाता है। अपनी वीर्य शक्ति का महत्व न समझने के कारण बुरी आदतों में पड़कर उसे खर्च कर देता है और फिर जिंदगी भर पछताता रहता है। कई युवक ऐसे होते हैं जो भीतर ही भीतर परेशान रहते हैं, किसी को अपना दुख दर्द नहीं सुना पाते, क्योंकि बुरी आदतों में पड़कर उन्होंने अपनी वीर्य शक्ति को खो दिया है। अब मन और शरीर कमज़ोर हो गए, संसार उनके लिए दुखालय हो गया, ईश्वर प्राप्ति उनके लिए असंभव हो गई। अब संसार में रोते रोते जीवन घसीटना ही रहा। इसीलिए हर युग में महापुरुष लोग ब्रह्मचर्य पर जोर देते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है वह न तो स्वयं की ठीक से उन्नति कर पाता है और न ही समाज में कोई महान कार्य कर पाता है। ऐसे व्यक्तियों से बना हुआ समाज और देश भी भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति में पिछड़ जाता है। उस देश का शीघ्र पतन हो जाता है। ब्रह्मचर्य क्या है? पहले ब्रह्मचर्य क्या है यह समझना चाहिए। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सभी अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म तीनों से मैथुन का त्याग हो, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। भगवान वेद व्यास जी ने कहा है, ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयम। विषय इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का संयम पूर्वक त्याग करना ब्रह्मचर्य है। भगवान शंकर कहते हैं, सिद्धे बिंदो महादेवी किम न सिद्ध्यति भूतले। हे पार्वती, बिंदु अर्थात वीर्य रक्षण सिद्ध होने के बाद कौन सी सिद्धि है जो साधक को प्राप्त नहीं हो सकती। साधना द्वारा जो साधक अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाकर योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं वे कई प्रकार की सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। ऊर्ध्वरेता योगी पुरुष के चरणों में समस्त सिद्धियां दासी बनकर रहती हैं। ऐसा ऊर्ध्वरेता पुरुष परमानंद को पा सकता है, अर्थात आत्म साक्षात्कार कर सकता है। देवताओं को देवत्व भी इसी ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त हुआ। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपादनत इंद्रोह ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः स्वराभरत। ब्रह्मचर्य रूपी तप से देवों ने मृत्यु को जीत लिया है। देवराज इंद्र ने भी ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही देवताओं से अधिक सुख व उच्च पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मचर्य बड़ा गुण है। यह ऐसा गुण है जिससे मनुष्य को नित्य ही मदद मिलती है और जीवन के सब प्रकार के खतरों में सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य उत्कृष्ट तप है। ऐसे तो तपस्वी लोग कई प्रकार के तप करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में भगवान शंकर कहते हैं, न तपस तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद्यस्तु सदेवो न तु मानुष। ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। जैन शास्त्रों में भी इसे उत्कृष्ट तप बताया गया है। तवेसु वा उत्तमम ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य सब तपों से उत्तम तप है। वीर्य रक्षण ही जीवन है। वीर्य इस शरीर रूपी नगर का एक तरह से राजा ही है। यह वीर्य रूपी राजा यदि पुष्ट है, बलवान है, तो रोग रूपी शत्रु कभी शरीर रूपी नगर पर आक्रमण नहीं करते। जिसका वीर्य रूपी राजा निर्बल है, उस शरीर रूपी नगर को कई रोग रूपी शत्रु आकर घेर लेते हैं। इसीलिए कहा गया है, मरणम बिंदोपातेन जीवनम बिंदु धारणात्। बिंदु नाश अर्थात वीर्य नाश ही मृत्यु है और बिंदु रक्षण ही जीवन है। जैन ग्रंथों में अब्रह्मचर्य को पाप बताया गया है। अबम्भचर्यम घोरम पमायम दूरहिठ्यम। अब्रह्मचर्य घोर प्रमाद रूप पाप है। अथर्ववेद में इसे उत्कृष्ट व्रत की संज्ञा दी गई है। व्रतेषु वै वै ब्रह्मचर्यम। वैद्यक शास्त्र में इसको परम बल कहा गया है। ब्रह्मचर्यम परम बलम। ब्रह्मचर्य परम बल है। वीर्य रक्षण की महिमा सभी ने गाई है। योगीराज गोरखनाथ ने कहा है, कंत गया कूं कामिनी झूरे बिंदु गया कूं जोगी। पति के वियोग में कामिनी तड़पती है और वीर्य पतन से योगी पश्चाताप करता है। भगवान शंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही मेरी ऐसी महान महिमा हुई।
यस्य प्रसादान महिमा ममाप्ये तादृशो भवेत्। आधुनिक चिकित्सकों का मत। यूरोप के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी भारतीय योगियों के कथन का समर्थन करते हैं। डॉक्टर निकोल कहते हैं कि यह एक भैषजिक और दैहिक तथ्य है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री और पुरुष दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। शुद्ध और व्यवस्थित जीवन में यह तत्व पुनः अवशोषित हो जाता है। यह सूक्ष्मतम मस्तिष्क, स्नायु और मांसपेशी ऊतकों का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिसंचरण में जाता है। मनुष्य का यह वीर्य वापस ऊपर जाकर शरीर में विकसित होने पर उसे निर्भीक, बलवान, साहसी और वीर बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो यह उसको स्त्रैण, दुर्बल, कृशकलेवर एवं कामोत्तेजनशील बनाता है तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यापार को विकृत एवं स्नायु तंत्र को शिथिल करता है और उसे मिर्गी एवं अन्य अनेक रोगों और मृत्यु का शिकार बना देता है। जननेंद्रिय के व्यवहार की निवृत्ति से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। परम धीर और अध्यवसायी वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चला है कि जब कभी भी रेतस्राव को सुरक्षित रखा जाता तथा इस प्रकार शरीर में उसका पुनर्अवशोषण किया जाता है तो वह रक्त को समृद्ध और मस्तिष्क को बलवान बनाता है। डॉक्टर डीओ लुई कहते हैं, शारीरिक बल, मानसिक ओज और बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस तत्व का संरक्षण परम आवश्यक है। एक अन्य लेखक डॉक्टर ई.पी. मिलर कहते हैं कि शुक्र स्राव का स्वैच्छिक अथवा अनैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। यह प्रायः सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्र स्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। यदि यह निष्कर्ष ठीक है तो इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर्यक्षय से, विशेषकर तरुणावस्था में वीर्यक्षय से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे कि शरीर में व्रण, चेहरे पर मुहासे, विस्फोट, नेत्रों के चतुर्दिक नीली रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धसे हुए नेत्र, रक्त क्षीणता से पीला चेहरा, स्मृति नाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ वीर्य स्खलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस्य, उदासी, हृदय कंप, श्वास कष्ट, यक्ष्मा, पृष्ठशूल, कटिवात, सिर दर्द, संधि पीड़ा, जोड़ों में दर्द, दुर्बल रक्त, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुस्वप्न, स्वप्न दोष और मानसिक अशांति। उपरोक्त रोग को मिटाने का एकमात्र इलाज ब्रह्मचर्य है। दवाइयों से या अन्य उपचारों से ये रोग स्थायी रूप से ठीक नहीं होते। वीर्य कैसे बनता है? वीर्य शरीर की बहुत मूल्यवान धातु है। भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया बहुत लंबी है। श्री सुश्रुताचार्य ने लिखा है, रसाद्रक्तम ततो मांसम मासान मेदः प्रजायते, मेदस्यास्थि ततो मज्जा, मज्जाया शुक्र संभव। जो भोजन पचता है उसका पहले रस बनता है, 5 दिन तक उसका पाचन होकर रक्त बनता है, 5 दिन बाद रक्त में से मांस और उसमें से 5-5 दिन के अंतर से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। स्त्री में जो यह धातु बनती है उसे रज कहते हैं। वीर्य किस प्रकार 6-7 मंजिलों से गुजरकर अपना यह अंतिम रूप धारण करता है, यह सुश्रुत से इस कथन से ज्ञात हो जाता है। कहते हैं कि इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन और 4 घंटे लग जाते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 32 किलोग्राम भोजन से 700 ग्राम रक्त बनता है और 700 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बनता है। इस वीर्य के संयम से शरीर में एक अद्भुत आकर्षक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे प्राचीन वैद्य धन्वंतरी ने ओज नाम दिया है। यही ओज मनुष्य को अपने परम लाभ आत्मदर्शन कराने में सहायक बनता है। आप जहाँ जहाँ भी किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ विशेषता, चेहरे पर तेज, वाणी में बल, कार्य में उत्साह पाएंगे, वहाँ समझो इस वीर्य रक्षण का ही चमत्कार है। यदि एक साधारण स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 700 ग्राम भोजन के हिसाब से 40 दिन में 32 किलो भोजन करे तो समझो उसकी 40 दिन की कमाई लगभग 20 ग्राम वीर्य होगी। 30 दिन अर्थात महीने की करीब 15 ग्राम हुई और 15 ग्राम या इससे कुछ अधिक वीर्य एक बार के मैथुन में पुरुष द्वारा खर्च होता है। एक माली था, उसने अपना तन मन धन लगाकर कई दिनों तक परिश्रम करके एक सुंदर बगीचा तैयार किया।
उस बगीचे में तरह तरह के मधुर सुगंध युक्त पुष्प खिले। उन पुष्पों को चुनकर उसने इकट्ठा किया और उनका एक बढ़िया सा इत्र तैयार किया। फिर उसने क्या किया समझे आप? उस इत्र को एक गंदी नाली में बहा दिया। अरे, इतने दिनों के परिश्रम से तैयार किए गए इत्र को, जिसकी सुगंध से उसका घर महकने वाला था, उसने नाली में बहा दिया। आप कहेंगे कि वह माली बड़ा मूर्ख था, पागल था, मगर अपने नहीं देखे। वह माली कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम में से कई लोग ऐसे ही माली हैं। जो वीर्य बचपन से लेकर आज तक 15-20 वर्षों से तैयार होकर ओज रूप में शरीर में विद्यमान रहकर तेज, बल और स्फूर्ति देता रहा, अभी भी जो करीब 30 दिन के परिश्रम की कमाई थी, उसे यूं ही सामान्य आवेग में आकर अविवेकपूर्वक खर्च कर देना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या यह उस माली जैसा ही कर्म नहीं है? वह माली तो 2-4 बार यह भूल करने के बाद किसी के समझाने पर संभल भी गया होगा, फिर वही की वही भूल नहीं दोहराई होगी। लेकिन आज तो कई लोग वही भूल दोहराते रहते हैं और अंत में पश्चाताप ही हाथ लगता है। क्षणिक सुख के लिए बड़े उत्साह से व्यक्ति कामांध होकर इस मैथुन रूपी कृत्य में पड़ता है, लेकिन कृत्य पूरा होते ही वह मुर्दे जैसा हो जाता है। होगा ही, उसे पता ही नहीं कि सुख तो मिला कि नहीं मिला, केवल सुखाभास हुआ और उस सुखाभास में उसने अपने 30-40 दिन की कमाई खो दी। युवावस्था आने तक वीर्य संचय होता है, वह शरीर में ओज के रूप में स्थित रहता है, वह तो वीर्य क्षय से नष्ट होता ही है। अति मैथुन से हड्डियों में से भी कुछ सफ़ेद अंश निकलने लगता है, जिससे अत्यधिक कमज़ोर होकर लोग नपुंसक भी बन जाते हैं। फिर वे किसी के सम्मुख आंख उठाकर भी नहीं देख पाते। उनका जीवन नारकीय जीवन बन जाता है। वीर्य रक्षण का इतना महत्व होने के कारण ही कब मैथुन करना, किससे करना, जीवन में कितनी बार करना, ये सभी निर्देशन ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दे रखे हैं। शरीर में वीर्य व्यय यह कोई क्षणिक सुख के लिए प्रकृति की व्यवस्था नहीं है, संतानोत्पत्ति के लिए इसका वास्तविक उपयोग है। यह प्रकृति की व्यवस्था है। यह सृष्टि चलती रहे, इसके लिए संतानोत्पत्ति होना जरूरी है। प्रकृति में हर प्रकार की वनस्पति और प्राणी वर्ग में यह काम प्रवृत्ति स्वभावतः पाई जाती है। इस काम प्रवृत्ति के वशीभूत होकर हर प्राणी मैथुन करता है और उसका रति सुख भी उसे मिलता है, किंतु इस प्राकृतिक व्यवस्था को ही बार बार क्षणिक सुख का आधार बना लेना कहाँ की बुद्धिमानी है। पशु भी अपनी ऋतु के अनुसार ही इस काम वृत्ति में प्रवृत्त होते हैं और स्वस्थ रहते हैं, तो क्या मनुष्य पशु वर्ग से भी गया बीता है? पशुओं में तो बुद्धि तत्व विकसित नहीं होता, परंतु मनुष्य में तो उसका पूर्ण विकास होता है। भोजन करना, भयभीत होना, मैथुन करना और सो जाना, यह तो पशु भी करते हैं। पशु शरीर में रहकर हम यह सब करते आए हैं। अब यह अमूल्य मनुष्य शरीर मिला है। अब भी यदि बुद्धि और विवेक पूर्वक अपने जीवन को नहीं चलाया और क्षणिक सुखों के पीछे ही दौड़ते रहे, तो कैसे अपने मूल लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे? कई लोग तर्क देने लग जाते हैं कि शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है और ज्ञानी महापुरुषों के मुखारविंद से भी सुनने में आता है कि सहज जीवन जीना चाहिए। काम करने की इच्छा हुई तो काम किया, भूख लगी तो भोजन किया, नींद आई तो सो गए। जीवन में कोई टेंशन, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। आजकल के तमाम रोग इसी तनाव के ही फल है, ऐसा मनोवैज्ञानिक कहते हैं। अतः जीवन सहज और सरल होना चाहिए। कबीरदास जी ने भी कहा है कि साधो सहज समाधि भली। ऐसा तर्क देकर भी